Rahman Rahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is muscles of the anterior compartment of the thigh, या जिसको हम बोलते हैं muscles of the extensor compartment of the thigh. तो जब हम फोरआर्म की बात करते हैं तो उसमें एक्सटेंसर पोस्टीरियर साइड पर होते हैं, लेकिन जब हम थाई या लेग की बात करते हैं तो उसमें एक्सटेंसर एंटीरियर साइड पर प्रेजेंट होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो मसल आता है एंटीरियर या फिर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ थाई का, डेट मसल इज द सार्टोरियस मसल. दिस मसल इज द सार्टोरियस का मसल. ये लॉन्गेस्ट मसल होता है और मोस्ट सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है. इसको हम टेलर्स मसल भी बोलते हैं. सबसे पहले हम इसकी ओरिजिन की बात कर लेते हैं. इसके ओरिजिन को हम देख सकते हैं कि ये हिप बोन के ऊपर से आ रहा है. हिप बोन के ऊपर कहाँ से आ रहा है? ये वाला जो लेवल प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, क्योंकि ये एंटीरियरली प्रेजेंट होती है और सुपीरियरली प्रेजेंट है. तो एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से आ रहा होता है सार्टोरियस का मसल. सो दिस मसल इज द सार्टोरियस मसल जो कि एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से आ रहा है. नेक्स्ट हम इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं. इंसर्शन हम देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ जाकर लेग की बोन जो कि टिबिया होती है, टिबिया के ऊपर जाके इंसर्ट हो रहा है. अब टिबिया के ऊपर कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है? ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द टिबिया की अपर पार्ट के ऊपर जाकर ये इंसर्ट हो रहा है. सो दिस वन इज़ द टिबिया बोन. टिबिया बोन की शाफ्ट के अपर पार्ट के मीडियल सरफेस के ऊपर आकर सार्टोरियस का मसल इंसर्ट हो रहा है. तो ये कहाँ से आ रहा था? एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से आ रहा था. एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से आ रहा था और आके इंसर्ट हो गया टिबिया बोन के ऊपर. नेक्स्ट हम इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं. इसको बेसिकली फिमोरल नर्व सप्लाई कर रही होती है. इसके एक्शन की बात करें तो ये एबडक्टर होता है. उसके अलावा लेटरल रोटेटर होता है थाई का. उसके अलावा ये लेग की फ्लेक्शन भी करवा रहा होता है और इसको हम टेलर्स मसल भी बोलते हैं. नेक्स्ट जो दूसरा मसल आता है, डेट मसल इज द रेक्टस फेमोरिस. दिस मसल इज द रेक्टस फेमोरिस. अब इसकी ओरिजिन को देख लेते हैं. तो ये वाला जो हिप बोन का पार्ट प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर इन्फीरियर आइलिक स्पाइन. तो इससे ऊपर हमने देखा था कि सार्टोरियस की जहाँ पे ओरिजिन हो रहा था उसको हमने कहा था एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन. तो ये वाला जो पार्ट इसके इन्फीरियरली प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर इन्फीरियर आइलिक स्पाइन, क्योंकि ये थोड़ा सा इन्फीरियरली प्रेजेंट है. तो ये हो गया एंटीरियर इन्फीरियर आइलिक स्पाइन. इसका एक स्ट्रेट हेड होता है, यानी जो रेक्टस फेमोरस मसल होता है इसके दो हेड्स होते हैं. एक इसका स्ट्रेट हेड है. स्ट्रेट हेड कहाँ से आ रहा है? ये वाले हिस्से से आ रहा है, यानी एंटीरियर इन्फीरियर आइलिक स्पाइन से आ रहा है. और इसका जो ये वाला जो हेड प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ द रेक्टस फेमोरस. ये जो रिफ्लेक्टेड हेड होता है ये एसिटेबुलम से आ रहा होता है, यानी ये जो जॉइंट बन रहा होता है हमारे पास हिप जॉइंट, वहाँ पे जो कैविटी प्रेजेंट होती है इसको हम बोलते हैं एसिटेबुलम. उसके अलावा जो कैप्सूल होता है हिप जॉइंट का, यहाँ पे हिप जॉइंट बन रहा है ना, तो हिप जॉइंट का जो कैप्सूल होता है वहाँ से आ रहा होता है रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ द रेक्टस फेमोरस. तो कौन कौन सी जगह से आ रहा है? सबसे पहले स्ट्रेट हेड आ रहा है एंटीरियर इन्फीरियर आइलिक स्पाइन से, और जो रिफ्लेक्टेड हेड होता है वो एसिटेबुलम और जो कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट होता है वहाँ से आ रहा होता है. इसके अलावा बात करें तो रेक्टस फेमोरिस को हम किकिंग मसल भी बोलते हैं, क्योंकि ये किकिंग मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट हम इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं. इंसर्शन हम देख सकते हैं कि पटेला के ऊपर हो रही है. दिस वन इज़ अ पटेला. पटेला की बेस के ऊपर इसकी इंसर्शन हो रही होती है. तो इसकी सबसे पहले ओरिजिन देखा. स्ट्रेट हेड कहाँ से आ रहा था? मेरे साथ पढ़ते जाएं. एंटीरियर इन्फीरियर आइलिक स्पाइन से आ रहा था. और रिफ्लेक्टेड हेड कहाँ से आ रहा था? एसिटेबुलम और जो कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट होता है वहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा था. और इंसर्शन हमने देखी बेस ऑफ पटेला के ऊपर आकर इसकी इंसर्शन हो रही थी. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी नर्व सप्लाई की. इसकी नर्व सप्लाई होती है फिमोरल नर्व के थ्रू. इसके एक्शन की बात करें तो एक्सटेंसर होता है, क्योंकि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को हमने कहा था कि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होता है, तो इसका एक्शन भी क्या होगा? एक्सटेंसर ऑफ नी जॉइंट. इसको हम किकिंग मसल भी बोलते हैं. उसके अलावा ये फ्लेक्शन करवा रहा होता है हिप जॉइंट की. तो ये हमारे पास दूसरा मसल हो गया रेक्टस फेमोरिस. रेक्टस का मतलब होता है स्ट्रेट. हम देख सकते हैं कि ये मसल भी स्ट्रेट प्रेजेंट है. अब नेक्स्ट मसल देख लेते हैं. नेक्स्ट मसल ये वाला प्रेजेंट है. दिस मसल इज़ द वास्टस लिटरलिस का मसल. ये वाला मसल है वास्टस लिटरलिस का मसल. इसके ओरिजिन की बात कर लेते हैं. इसका ओरिजिन बेसिकली फीमर बोन के ऊपर से हो रहा है. दिस वन इज़ अ फीमर बोन. फीमर बोन के ऊपर कहाँ पे हो रहा है? अपर पार्ट ऑफ द इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन. इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होती है फीमर के, और ये प्रेजेंट होती है बिटवीन द ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड द
लेसर ट्रोकेंटर के दरमियान प्रेजेंट होती है इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन, यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा था। उसके अलावा थोड़ा सा ये एंटीरियर और जो इन्फीरियर बॉर्डर होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर का, यहाँ पे करके ग्रेटर ट्रोकेंटर प्रेजेंट है ना, तो ग्रेटर ट्रोकेंटर का जो एंटीरियर और इन्फीरियर बॉर्डर होता है वहाँ से भी इसका ओरिजिन हो रहा होता है। उसके अलावा बात करें तो जो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी होती है फीमर के ऊपर, उसके लेटरल लिप से भी इसका ओरिजिन हो रहा होता है। इसके अलावा फीमर बोन के ऊपर हमें पता है कि लीनिया एस्परा भी प्रेजेंट होता है, उसके लेटरल लिप से भी इसका ओरिजिन हो रहा होता है। नेक्स्ट हम इसकी इंसर्शन को देख लेते हैं। इसकी इंसर्शन हम देख सकते हैं कि एक तो बेस ऑफ पटेला के ऊपर हो रही है, उसके लेटरल पार्ट के ऊपर इसकी इंसर्शन हो रही होती है। उसके अलावा पटेला के लेटरल बॉर्डर के ऊपर भी इसकी इंसर्शन हो रही है। उसके अलावा जो कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट होता है, ये नी जॉइंट के लेवल तक आ रहा है ना, तो कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट होता है वहाँ तक इसकी इंसर्शन एक्सटेंड कर रही होती है। तो ये हमारे पास दूसरा मसल हो गया वास्तस लेटरलिस का मसल, क्योंकि लेटरली प्रेजेंट है। इसका ओरिजिन हमने देखा कहाँ से देखा था, इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन से देखा था। उसके अलावा एंटीरियर इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर से देखा था। उसके अलावा ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी के लेटरल लिप से देखा था। उसके अलावा कहाँ से देखा था, लीनिया एस्परा के लेटरल लिप से देखा था। इसका इंसर्शन हमने कहाँ देखा था, बेस ऑफ पटेला के ऊपर। उसके अलावा कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट के ऊपर इसका इंसर्शन हो रहा था। नेक्स्ट हम इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। इसको नर्व सप्लाई मिल रही होती है फीमोरल नर्व के थ्रू। उसके एक्शन की बात करें तो ये भी एक्सटेंशन करवा रहा होता है नी जॉइंट की। तो ये हो गया वास्तस लेटरलिस का मसल। नेक्स्ट हम मसल देखेंगे वास्तस मीडियलिस का मसल, ये वाला मसल जो कि मीडियली प्रेजेंट है। इसके जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तो ये आ रहा होता है लोअर पार्ट ऑफ इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन से, लोअर पार्ट ऑफ इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन से आ रहा होता है। उसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होती है स्पाइरल लाइन, स्पाइरल लाइन से आ रहा होता है। उसके अलावा लीनिया एस्परा का जो मीडियल लिप होता है वहाँ से भी इसका ओरिजिन हो रहा होता है। और फीमर के ऊपर बात करें तो एक सुप्राकोंडाइलर लाइन प्रेजेंट होती है मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन। मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन से भी इसका ओरिजिन हो रहा है, यानी मल्टीपल पोजीशंस के ऊपर इसका ओरिजिन हो रहा है। कहाँ से हो रहा था, इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन से हो रहा था जो कि उसके लोअर पार्ट से हो रहा था। उसके अलावा स्पाइरल लाइन से हो रहा था, ये सारे फीमर बोन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा लीनिया एस्परा के मीडियल लिप से हो रहा था, क्योंकि वास्तस मीडियलिस भी मीडियल साइड पे है, तो मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्परा से हो रहा है। उसके अलावा मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन से हो रहा है। मीडियल नाम के अंदर आ रहा है, तो मसल भी कौन सा है, वास्तस मीडियलिस का मसल। नेक्स्ट हम इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इसकी इंसर्शन की जब हम बात करते हैं तो ये भी आ रहा होता है बेस ऑफ द पटेला के ऊपर। तो ये हमारे पास है पटेला ऑफ द बेस ऑफ पटेला के मीडियल 1/3 पोर्शन के ऊपर आकर इसकी इंसर्शन हो रही होती है। उसके अलावा इसकी इंसर्शन जो कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट होता है उसके ऊपर भी हो रही होती है। तो ये हमारे पास वास्तस मीडियलिस की ओरिजिन इंसर्शन होगी। इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको फीमोरल नर्व सप्लाई कर रही होती है। और इसके एक्शन की बात करें तो ये एक्सटेंशन करवा रहा होता है नी जॉइंट की। नेक्स्ट ये वाला जो मसल आता है, दिस मसल इज द वास्तस इंटरमीडियस, वास्तस इंटरमीडियस। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये आ रहा होता है एंटीरियर एंड लेटरल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर बोन। ये हमारे पास फीमर बोन है, इस फीमर बोन के एंटीरो लेटरल सरफेस से हमारे पास ये आ रहा होता है वास्तस इंटरमीडियस का मसल। और ये आकर इंसर्ट हो रहा है ऑन द बेस ऑफ द पटेला, दिस वन इज़ द पटेला, पटेला की बेस के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहा है। हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो भी मसल यहाँ पे प्रेजेंट है एंटीरियर या एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के, वो बेस ऑफ पटेला के ऊपर आकर इंसर्ट हो रहे हैं। जबकि जो सार्टोरियस का मसल था वो थोड़ा सा नीचे टिबिया तक आ रहा था। बाकी जो जितने भी हमने अभी तक मसल देखे हैं वो सारे बेस ऑफ पटेला और जो कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट होता है वहाँ तक आकर इंसर्ट हो रहे हैं। तो ये हो गए वास्तस इंटरमीडियस की ओरिजिन इंसर्शन। नेक्स्ट इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको भी फीमोरल नर्व सप्लाई कर रही होती है। और इसके एक्शन की बात करें तो ये भी एक्सटेंशन करवा रहा होता है नी जॉइंट की। आखिर पे ये वाला जो मसल प्रेजेंट है, दिस मसल इज द आर्टिकुलरिस जीनू। आर्टिकुलरिस जीनू एक डेरिवेटिव होता है वास्तस इंटरमीडियस का, यानी इसके ऊपर ही वास्तस इंटरमीडियस प्रेजेंट था ना, तो वास्तस इंटरमीडियस का ही एक डेरिवेटिव होता है आर्टिकुलरिस जीनू। दिस वन इज द आर्टिकुलरिस जीनू।
इसकी बात करें ओरिजिन की, तो ये आ रहा होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ द फीमर से, और ये आकर इंसर्ट हो रहा होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द नी जॉइंट। ये नीचे नी जॉइंट प्रेजेंट है, तो नी जॉइंट का जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उस उधर आकर ये इंसर्ट हो रहा होता है। इसकी नर्व सप्लाई भी फीमोरल नर्व के थ्रू हो रही होती है, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन को ऊपर की तरफ पुल करके रख रहा होता है। ऊपर की तरफ पुल, क्योंकि ऊपर की तरफ प्रेजेंट है तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन को ऊपर की तरफ पुल करके रख रहा होता है। तो इसके अलावा बात करें तो हमने ये जो चार मसल्स पढ़े हैं, रेक्टस फिमोरस, वास्टस लिटरालिस, वास्टस मीडियलिस और जो वास्टस इंटरमीडियस का मसल है, इन चारों मसल्स को हम मिलाकर क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस भी बोलते हैं। क्वाड्रिसेप्स का क्या मतलब है? चार मसल्स, और फिमोरिस क्योंकि ये फीमर बोन के ऊपर लय कर रहे हैं, तो क्वाड्रिसेप फिमोरिस इन चार मसल्स को बोलते हैं। कौन कौन से चार मसल्स? रेक्टस फिमोरिस, वास्टस लिटरालिस, वास्टस मीडियलिस एंड वास्टस इंटरमीडियस। तो ये था टॉपिक हमारा मसल्स ऑफ द एंटीरियर, या जिनको हम बोलते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।